हेलो नमस्कार साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। क्या है आज का टॉपिक? मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर। इस दोनों में क्या अंतर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर क्या है उसको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार को देखते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। जबकि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। फिर देखिए, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। अगर आपको दोस्तों यहाँ पे पूछ दिया जाएगा मौलिक अधिकार का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? इसका अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक। कहाँ से कहाँ है? 12 से लेके 35 तक इसका अनुच्छेद है। उसके बाद ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत में इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन कहाँ किया गया है? संविधान के भाग 4 में किया गया है। अगर इसका पूछ दिया जाएगा इसका आर्टिकल कहाँ से, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। 36 से कहाँ तक है? 51 तक है। अगर इसका अनुच्छेद पूछ दिया जाएगा तो 36 से 51 तक है। और मौलिक अधिकार का अनुच्छेद पूछ दिया जाएगा तो 12 से 35 तक है। तो दोस्तों, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। राज्य का नीति निर्देशक का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। अगर आपको पूछ दिया जाएगा अनुच्छेद कितना है, तो 36 से 51 है। फिर अगला देखिए, मौलिक अधिकार लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय का शरण ले सकते हैं, यानी कि न्यायालय में किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए क्या न्यायालय के शरण ले सकते हैं। जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं आप। जैसे अगर किसी राज्य में पंचायती राज चल रहा है, कोई ऐसा राज्य है वहाँ पे पंचायती, जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, पंचायती है, उसके बाद वार्ड पार्षद है, नगर परिषद है। नगर परिषद में जैसे नगर पंचायत है, इसमें होता है वार्ड सदस्य होता है, मुखिया होता है, वार्ड समिति होता है, पंचायत समिति होता है। इस तरह हर एक राज्य में नहीं होता है, कहीं कहीं। क्या है कि ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है, सिद्धांत जो है, ये राज्य जब अपने आपको कैपेबल हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग राज्य का इच्छा होगा तो लागू करेगा, नहीं इच्छा होगा तो नहीं लागू कर सकता है। इसीलिए कहा गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। अगर लगेगा किसी राज्य के सरकार को, अगर लगेगा कि हाँ ये काम इस राज्य में हो जाना चाहिए, और अगर इच्छुक है, उसके लिए सक्षम है राज्य, तो वो राज्य में लागू कर सकता है। अगर नहीं सक्षम है तो वो राज्य में लागू नहीं कर सकता है। इसी को कहते हैं राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर तो अगला देखिए, अगला है यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। मौलिक अधिकार है, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार के लिए है। अगर आपके अधिकार को लगता है कि कोई ठेस पहुंचा रहा है, आपके अधिकार कोई छीन रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपके अधिकार को कोई छीन रहा है उस तब। तो फिर चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह समाज की भलाई के लिए है। अगर कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यह कहता है, अगर राज्य में
राज्य सरकार, अगर राज्य में सब कुछ परिपूर्ण है तो वो राज्य सरकार किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो नियम आता है उसको लागू करेगा। अगर वो लागू करता है तो उससे समाज को भलाई होगा। तो इसीलिए कहता है यह समाज की भलाई के लिए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलो, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। मौलिक अधिकार के पीछे क्या है? कानूनी मान्यता है। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। फिर जबकि राज्य के नीति निर्देशक, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। इसके पीछे क्या है? राजनीतिक मान्यता है। फिर मौलिक अधिकार में यह अधिकार नागरिक को स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह अधिकार नागरिक को स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह अधिकार आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। यह अधिकार नागरिक को स्वतः प्राप्त होता है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। अगर राज्य सरकार राज्य में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करता है, जैसे कोई किसी काम के लिए राज्य में उसके लिए व्यवस्था है, तो अगर राज्य लागू करता है तब उसके बाद नागरिक को प्राप्त होता है। लेकिन मौलिक अधिकार नागरिक को क्या स्वतः प्राप्त हो जाता है। फिर अगला देखिए, यह सरकार के महत्व को घटाता है। यह सरकार के महत्व को घटाता है कैसे? जैसे मान के चलिए आपके पास कोई अधिकार है, तो आपको राष्ट्रपति कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, तो आप अपने अधिकार पे कायम रह सकते। कोई आपसे बड़े है या कोई कुछ है, आपको कुछ डरा धमका या कुछ कर रहे हैं, तो आप अपने अधिकार के अनुसार नहीं कुछ कर सकते। जैसे आप अगर कुछ गलत नहीं किए हैं, आपको कोई डरा रहे है, धमका रहे हैं, सरकार के द्वारा कुछ गलत किया जा रहा है, तो आप किसी से डर नहीं सकते। इसीलिए ये कहा गया है सरकार के महत्व को घटाता है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या कहा गया है? यह सरकार के अधिकार को बढ़ाता है। ये क्या है? सरकार के अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के अधिकार को बढ़ाता है और राज्य के मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है। मौलिक अधिकार क्या है? सरकार के महत्व को घटाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद बेल आइकन को दबा ले ताकि इस तरह के वीडियो आते रहे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।